हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का सवाल कैसे सिद्ध किया जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करने के बाद tan स्क्वायर ए आना चाहिए। चलिए देखते हैं। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे और दूसरा राइट हैंड साइड। LHS ले लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए होता है। देखिए यहाँ पे सूत्र हम लिख दे रहे हैं 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। 1 + tan स्क्वायर ए की जगह sec स्क्वायर ए लिख देंगे। sec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए होता है। 1 + cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है 1 + cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पे cosec स्क्वायर ए लिख देंगे, COSEC cosec स्क्वायर ए। अब इसको sec स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। एक क्वेश्चन में कर देंगे डिवाइडेड बटे cosec स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। सूत्र सभी याद कर लीजिएगा, त्रिकोणमिति सूत्र पर ही आधारित है। 1/cos स्क्वायर ए यहाँ नीचे उतार लेंगे। 1/cos स्क्वायर ए, ये 1/sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। गुणा में बदल जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1। ये ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा। तो ये 1 से 1 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, ये क्या हो जाता है? tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाता है, क्योंकि sin बटा cos होता है tan। स्क्वायर लग जाएगा। यही आपका ये लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूफ हो चुका है। चलिए राइट हैंड साइड प्रूफ करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड का प्रूफ करके देख लेते हैं। 1 - tan ए अपान 1 - cot ए। 1 - tan ए अपान 1 - cot ए। इसको किस तरह से तोड़ेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ 1 को ST रख देंगे, माइनस tan ए को लिख देंगे एक में sin ए अपान cos ए। sin ए अपान cos ए में तोड़ देंगे बटे ये 1 - cot को तोड़ेंगे cos ए अपान sin ए।
cos A अपॉन sin A में तोड़ देंगे और ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे, cos एकम cos A और sin एकम कुछ नहीं, इसके बटे तो 1 लिख सकते हैं। cos एकम cos A, sin एकम sin A, माइनस चिन्ह लगा देंगे, sin A डिवाइड बटे एक cos A, फिर सबके बटे sin एकम sin A गुणा कर देंगे, नीचे भी उसी तरह से sin A माइनस cos A डिवाइड बटे sin एकम sin A। एक कोष्टक लगा देंगे बड़ा सा, सबका होल स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला वैसे उतार लेंगे, cos A माइनस sin A बटे cos A फिर गुणा करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये नीचे का चिन्ह ऊपर चला जाएगा। sin A उलट देंगे, इसको उलट के गुणा कर देंगे, sin A अपॉन sin A माइनस cos A। इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इस चिन्ह को हम परिवर्तित करेंगे ताकि यहाँ से इसको काट सकें, तो इसको sin A माइनस cos A करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे तो इसको लिख देंगे sin A माइनस cos A। ये साइन इधर लेते आए हैं, cos A को इधर लेते आए हैं, माइनस यहाँ लगा देंगे बटे cos A। ये गुणा ये sin A अपॉन sin A माइनस cos A को वैसे ही उतार देंगे, sin A अपॉन sin A माइनस cos A, इसको ऐसे उतार देंगे, इस पर स्क्वायर का साइन चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद ये sin A और ये sin A माइनस cos A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ये sin A बचेगा, sin A बटे cos A, ये cos A बच जाएगा, ये sin A बच जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस चिन्ह अपने आप हट जाएगा। कैसे हटेगा चलिए देख लेते हैं, sin A अपान cos A गुणे sin A अपान cos A, इसको 2 बार गुणा कर देंगे, माइनस माइनस, जब 2 बार माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। sin A अपन cos A का होल स्क्वायर, ये अपन tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर A। साइन tan थीटा का मान क्या होता है, tan A का मान sin A अपन cos A, फिर यहाँ भी sin A अपन cos A, तो ये tan स्क्वायर ये हो जाएगा। ये राइट साइड RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो चुका है। इसको लिख देंगे इति सिद्धम, या इंग्लिश में हैंस PROVD, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।